पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान। समय हो गया, कार्यक्रम भी शुरू हो गया। मैं हूं राजेश। नमस्कार। ये कार्यक्रम हम आप लोगों के बीच स्वास्थ्य से संबंधित अवेयरनेस यानी जानकारियां देने के लिए आते हैं और बताते हैं कि जीवन का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ जीवन में ही आप भरपूर आनंद ले सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल होती है, ये आप खुद समझते हैं। और ये पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान हम लेकर आ रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जो कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के मातहत है, जमुहार सासाराम रोहतास में है। अगर आपको कोई समस्या है, हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य संबंधी, बीमारियों से संबंधी जानकारी चाहिए और उसका निदान कैसे हो सकता है, तो यहाँ का सूत्र वाक्य है कम खर्च में उत्तम सुविधा देने का वायदा। अगर कोई सवाल हो तो नंबर है 8578003027, 8578003027, और दूसरा नंबर है 8578003028। इन नंबरों पर आप चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं। साथियों, इस कार्यक्रम में हम पूरे बिहार और झारखंड के हिस्से में जानकारियां पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और अच्छा लगता है कि आपके तरफ से बहुत ज्यादा रिस्पांस है। लोग सवाल पूछते हैं। हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जब हमने कार्यक्रम शुरू किया था तो हमारा प्रण था कि आपको किसी मेजर बीमारी के लिए, कहीं किसी बृहद बीमारी के लिए या कोई भी बीमारी के लिए आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई इन जगहों पर नहीं जाना पड़े, इवन बनारस नहीं जाना पड़े। अपने बिहार में बहुत कुछ है और नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अपने आप में पूर्णतः सक्षम है। अब क्या बताऊं, यहां तो एमबीबीएस यानी मेडिकल, यानी कि सीधे भाषा में कहें कि डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, ये मेडिकल कॉलेज भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको याद दिलाएं कि बच्चों के हार्ट डिजीज के बारे में हमने डॉक्टर रजत कालरा से बात की थी। आपने हमारा एपिसोड सुना है। चाइल्ड कार्डियक सर्जरी यानी बच्चों के हृदय में अगर कुछ समस्याएं हैं, मसलन छेद है, तो उसकी सर्जरी के लिए लोग बाहर जाते थे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इन जगहों पर जाते थे। लेकिन अब समस्या का समाधान हो गया और नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सारी बीमारियों का इलाज डॉक्टर रजत कालरा, जो खुद एम्स के पढ़े हैं, दिल्ली से पढ़े लिखे, विदेशों में गए और आज अपनी सेवाएं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दे रहे हैं। इनकी देखरेख में बहुत सारे बच्चे स्वस्थ होकर के घर वापस लौट रहे हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं डॉक्टर रजत कालरा। डॉक्टर रजत कालरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में। सबसे पहला सवाल एक जिज्ञासावश हम आपसे करना चाहते हैं, और लोगों ने ही, आप तो जानते हैं कि राजेश वही सवाल पूछता है जो लोगों ने पूछा होता है कि बच्चों में हार्ट डिजीज होने का रेट क्या है और ये कितना खतरनाक होता है। हर 1000 बच्चों में से 4 या 5 बच्चों को जन्म पे हार्ट में प्रॉब्लम होती है। उनमें से हर दूसरे बच्चे को हार्ट के ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। बिना इलाज के ये बच्चे आगे नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाते। और हमारे देश में जहाँ पे स्क्रीनिंग यानी पैदा होते ही स्क्रीनिंग की सुविधा हर जगह नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे घरों में पैदा होते हैं, तो इन बीमारी के बारे में पता लगते हुए भी टाइम लग जाता है, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल। तब तक इसकी वजह से शरीर में नुकसान हो चुका होता है, जो बच्चे के विकास में हैम्पर करता है। बच्चे का ग्रोथ, डेवलपमेंट, मानसिक विकास नॉर्मल नहीं हो पाता। इसलिए इन बीमारियों का इलाज पहले 6 महीने में हो जाना चाहिए। तो धीरे धीरे पिछले 30 सालों में हमारे फील्ड में एडवांसमेंट हुई है, जिससे इतने छोटे बच्चों में हम ऑपरेशन भी कर पाते हैं और उनको घर भी भेज पाते हैं और आगे का नॉर्मल विकास भी करवा पाते हैं। जो जन्म से ही हृदय की बीमारी के साथ पैदा होते हैं डॉक्टर कालरा, उनमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जरा लोगों को बताइए। देखिए, जो बच्चों में जन्म से हार्ट में प्रॉब्लम होती है, उनमें से मुख्य कारण से दिल में छेद होता है,
उस छेद की वजह से फेफड़ों में खून ज्यादा जाता है और शरीर में कम, जिससे बच्चे को सांस लेने में ज्यादा ताकत देनी पड़ती है, उसका वजन नहीं बढ़ता, उसको बार बार निमोनिया होता है और उसका मानसिक विकास भी धीरे होता है और बच्चों के मुकाबले। तो इस अगर हम इस छेद को पहले 6 महीने तक बंद कर दें तो शरीर और फेफड़ों में बराबर ब्लड जाता है और बच्चे नॉर्मल जिंदगी जी पाते हैं। दूसरे तरह की बीमारियां होती हैं जिसमें बच्चे नीले पड़ जाते हैं। वो इसलिए होता है कि उसमें फेफड़ों में खून कम जाता है क्योंकि फेफड़ों के रास्ते में रुकावट होती है। तो नीलेपन के कारण यानी फेफड़ों में हमारे शरीर में लाल खून की मात्रा कम होती है, तो इसकी वजह से शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और वो नॉर्मल विकास नहीं कर पाते। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसका नीलापन बढ़ता रहता है और मानसिक विकास कम होता रहता है। तो बहुत बार इन बच्चों को दौरे पड़ते हैं और ये जब भी रोते हैं इनके होंठ नीले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इन बच्चों के लिए ये आवश्यक है कि ऑपरेशन कर कर फेफड़ों में ब्लड बढ़ाया जाए ताकि शरीर में ऑक्सीजन यानी लाल खून की मात्रा बढ़े और बच्चे आगे नॉर्मल जिंदगी जी। ओह, बच्चों में बीमारियां वो भी हृदय से संबंधित अपने आप में सोचकर बड़ा गजब लगता है, लेकिन क्या कीजिएगा, ऐसा होता है और इसका इलाज भी है। जब हृदय का छेद बड़ा हो जाता है डॉक्टर साहब, तो ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय है क्या? हाँ जी, ज्यादातर जब छेद बड़ा होता है या फेफड़ों में बहुत कम खून जा रहा होता है तो ऑपरेशन ही एक सॉल्यूशन बचता है जिससे कि आगे की ये नॉर्मल जिंदगी जी पाते हैं। अगर ऑपरेशन ना किया जाए किसी भी कारणवश तो ये देखा गया है कि पहला साल आते आते बहुत सारे बच्चे इन्फेक्शन से या किसी और रीजन से मर जाते हैं। ऑपरेशन का सक्सेस रेट क्या है? देखिए आज आज के टाइम में प्रॉपर तकनीक से अगर करें तो 100 में से 90 से 95 बच्चे ठीक ठाक ऑपरेशन के बाद घर चले जाते। आज भी हर जगह सही इलाज और ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है, क्या ये सच है? बिल्कुल। आज भी हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में पूरी सुविधाएं ना होने के कारण जब तक बच्चे का वजन 10 किलो से ऊपर ना हो ऑपरेशन नहीं किए जाते। हमारे पूरे देश में बहुत ही चुनिंदा सेंटर है जहाँ पे सही समय पे सही ऑपरेशन और सही इलाज बच्चे को मिल पाए, नवजात शिशु को। तो हमारी यही पहल है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो दिल्ली, कलकत्ता जैसे शहरों में, बिहार और आसपास के रीजन से जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी नहीं है। हमने सुना है कि नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में, है ना, ये जमुआर सासाराम में, बिहार में जो है, यहाँ इन चीजों की उपलब्धता है, इसका इलाज होता है। आप अपने इस अस्पताल की क्या-क्या खासियत है लोगों को बताइए जिससे कि उनके रास्ते सहल हो सकें, बच्चों के लिए अच्छा हो सके। देखिए जो भी अत्याधुनिक चीजें हैं जो बेस्ट सेंटर्स में हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, वेंटिलेटर्स, एक्मो की मशीन, लेटेस्ट हार्ट लंग मशीन, ऑपरेशन थिएटर का मॉड्यूलर होना, उसमें हवा का एक्सचेंज नॉर्मल होना, आईसीयू का मॉडर्न होना, उसमें नर्सिंग रेशो ठीक होना, ट्रेन मैन पावर होना, जो भी असेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे पास अब नारायण मेडिकल कॉलेज में है। इसी के साथ साथ हमने ये भी ध्यान में रखा है कि हम इस इलाज को अफोर्डेबल बना पाए ताकि ऐसा ना हो कि अगर फाइनेंशियल अगर पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट अस्पतालों में ये इलाज अक्सर 3, 3.5, 4 लाख तक जाता है। हमारी ये कोशिश है कि हम इसको नॉर्मल जनता की रीच में ला पाए। हमारे यहाँ पे ट्रस्ट है, एनजीओज हैं जो मदद करते हैं, जितना पैसे की आवश्यकता होती है उससे मदद करके हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी बच्चों को यहाँ पे इलाज मिल। हमने सुना है कि आपके यहाँ आयुष्मान भारत, जो स्वास्थ्य बीमा का भारत सरकार ने कार्ड दिया, उसके तहत भी ऑपरेशन होता है? बिल्कुल, आयुष्मान भारत में ये सभी तरह की बीमारियां कवर होती है और हमारे यहाँ पे आयुष्मान भारत में इसका इलाज भी हो रहा है। तो हमारा सेंटर बहुत ही चुनिंदा सेंटरों में से है जहाँ पे आयुष्मान भारत के अंदर ये ऑपरेशन किए जा रहे हैं। अगला सवाल पूछे इससे पहले जिन्होंने रेडियो से देर से खोला है उनको बता दें कि पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान
चल रहा है। मैं हूं राजेश और हमारे साथ डॉक्टर रजत कालरा बैठे हैं। बच्चों के हार्ट डिजीज से संबंधित बातचीत चल रही है, हृदय रोग से संबंधित बच्चों की बातचीत चल रही है। अगर कोई सवाल हो तो 8578003027 या 8578003028 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब अगला सवाल डॉक्टर रजत कालरा आपसे एक बात पर्सनल सवाल करना चाहते हैं कि क्या-क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है आपको? देखिए, अभी मैं बोलूंगा कि किसी भी नए प्रयास में थोड़े टीथिंग प्रॉब्लम्स तो होते हैं। तो हमें एक चैलेंज ये आ रहा है कि लोगों का विश्वास जीतना, कि जमुहार सासाराम जैसी जगह में इतने बड़े ऑपरेशन लोगों को यकीन नहीं होता। ज़्यादातर अभी भी लोग दिल्ली की तरफ जाते हैं और वहाँ पे सरकारी में 2 साल 3 साल का वेटिंग है और प्राइवेट में इलाज बहुत महंगा है। बट मैं खुद दिल्ली से हूँ, हमारे यहाँ पे जो भी टीम मेंबर्स हैं सब वेल ट्रेंड है और दिल्ली, कलकत्ता ऐसे शहरों से आके हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो हमारी टीम अच्छी है। हमें थोड़ा लोगों का विश्वास जीतने में थोड़ा समय लग रहा है, पर मुझे यकीन है कि जैसे जैसे हम अच्छा काम करेंगे लोगों को हम यही सुविधा दे पाएंगे, बजाय कि उनको दिल्ली जैसी जगह पे जाना पड़े। चलते चलते पेरेंट्स जिनके बच्चों को ये बीमारी है, उनकी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कोई सलाह या आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी बच्चे को जब हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो पेरेंट्स को सेटबैक, एक झटका तो लगता है और उसमें उनको ये डर डर भी लगता है कि अब क्या होगा। उसमें मुझे लगता है कि उनको आकर पूरा परामर्श करना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर इलाज करें तो क्या होगा, इलाज ना करे तो क्या होगा, और फिर आगे डिसीजन लेना चाहिए। जहां तक बात रही फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी की, उसके लिए नारायण मेडिकल कॉलेज में हम ये अश्योर कर रहे हैं कि अगर पैसा नहीं है तो एनजीओ के थ्रू अरेंज करेंगे और अफोर्डेबल करेंगे, ताकि इस रीजन में हम एक अच्छा बच्चों के हार्ट का सेंटर डेवलप कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर रजत कालरा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं आप सब और कहते हैं कि ईश्वर का अवतार आप डॉक्टर ही होते हैं। धन्यवाद आपका। तो साथियों, आपने सुना कि बच्चों में जिस तरीके की बीमारियां होती है और इसके लिए पहले लोग बाहर जाते थे, अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है, है ना। अब नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर, सासाराम, रोहतास में ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं, जैसा कि डॉक्टर रजत कालरा ने आपको बताया। आप चाहें तो ये नंबर है 8578003027, 8578003027 और 8578003028। ये दो नंबर है, माने 27 और 28, 8578003027 या 28। इन नंबरों पर आप बातचीत कर सकते हैं। बच्चों का सवाल है, अगर डॉक्टर कालरा ने बताया कि ये बच्चों में बीमारियां हो सकती है जो आपने सुना है, तब भी आप इस पर सवाल पूछ सकते हैं। बच्चों का आप अपना ख्याल रखिए। इसके अलावे भी अगर आपके पास कोई बीमारियां हैं, कुछ जानना चाहते हैं, जानकारियां जानना चाहते हैं, तो आप इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं 8578003027, 8578003027 और 28। अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान के माध्यम से आपके राजेश से। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। नमस्कार। आयुष्मान ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे थे नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर, सासाराम के सौजन्य से।